साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चलो बंदहु गुरु पद पदम परागा सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा सुयब करते हैं और आओ भी मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय के मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने चंद्रवंश श्रोमण भगवान श्री कृष्ण का अवतार बता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य बता रहा हूं। भगवान को धरती पर आना कब पड़ता है, ये उन्होंने गीता के उपदेश में स्वयं बताया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब हरि में धर्म की हानि होती है और अत्याचारी बढ़ते हैं तो पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए मेरा अवतार होता है।
श्रोता बंधु, श्री सुखदेव जी बताते हैं राजन परीक्षित, अपने किए हुए कर्म का भोग और व्यासपीठ के माध्यम से 151 रुपए की हरमाला से हमें सम्मानित किया है। इनका भी नाम पप्पू ही है। हाँ, बहुत श्रोता बंधु, राजा परीक्षित जी को समझा रहे हैं कि अपने किए हुए कर्म का भोग भोगने के लिए जीव फिर आता है संसार। ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किस तरह से कि लक्ष्मण बेहस कही मृदुबानी, अपने किए हुए कर्म का भोग निश्चित भोगना पड़ेगा। राजन परीक्षित, चंद्रवंश का वृत्तांत मैं तुम्हारे सामने बता रहा था। इस चंद्रवंश में आगे चलकर के मथुरा में राजा हुए थे उग्रसेन महाराज, और उनकी जो रानी थी उसके जो पुत्र पैदा हुआ उसी का नाम था कंस। बहुत बड़ा बलवान था, लेकिन बताया हमारे गुरुदेवता ने कि समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं। कितना दुराचारी था हिरण्यकश्यप, लेकिन संतान हुई तो प्रहलाद जैसे। और कितने धर्मात्मा राजा थे उग्रसेन महाराज, लेकिन बेटा हुआ तो कंस जैसा। श्रोता बंधु, जिस समय कंस जवान हुआ था 22,000 हाथी का बल आया कंस की काया, इतना बड़ा बलवान था। और इधर जरासंध महाराज के यहाँ 2 लड़की हुई, अस्थि और प्राप्ति, और दोनों जब वर के योग्य हुई तो जरासंध महाराज विचार करते हैं कि बेटी का विवाह कर देना चाहिए। और सभी श्रोता बंधु इस बात को ध्यान से सुने, 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है और उसी को हम टालते हैं कि लड़की को ब्याह 19 साल कर देंगे, 4 साल बैनामा और करवा लेंगे। गलत। बेटी का विवाह समय पर होना चाहिए। तो आज जरासंध महाराज विचार करते हैं कि मैं दोनों बेटियों के लिए वरना ढूंढना चाहता हूं, लेकिन बलवान ढूंढना चाहते हैं।
जैसे हमारे विजेंद्र सिंह कुश्ती मार लेते। अब वरना बलवान मिले कैसे? तो विद्वानों ने मत दिया कि महाराज तुम्हारे यहाँ 1,000 मन के मुगदल रखे हैं। मुगदल देखे बड़े बड़े सबन ने देखे। अच्छा नए बालक ने तो न्यूना देखे कि अब देखे हुए तो कौन गुस्सा में धरे हुए कमरा में उठावे को अब उठवैया ही ना। अच्छा मालूम उठात को है राकेश बाबू कौन उठाता है? उठात को 100 लीटर में न पिलाता है। वो लीटर भी पूरा ना है रोका ऊपर सोता बंधो। तो आज 1,000 मन के मुकद्दर रखे थे और सबने मत दे दिया कि महाराज दुनिया में पत्र भिजवा दो। सब राजा तैयार होकर के आए और 1,000 मन के मुकद्दर जो उठा करके मिला दे उन्हीं के साथ खड़ा कर देना। तो जरासंध महाराज ने पत्र लिखा है किस तरह से? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे बनाई दई भूपति ने रे पापी।
मन के मुकदर रखे गए। नंबर से आते हैं लेकिन बलहीन हो जाते हैं, सब हिम्मत हार गए। और तब मथुरा का नंबर आया है। जैसे मथुरा का नंबर आया, अब कंस चले कैसे? अरे तब उठी बैठो बलधारी, अरे तब उठी बैठो बलधारी, ताकन सभा देखी गई सारी। तो जरासंध को खुशी नहीं कि शर्त पूरी है, लेकिन उसका एक मित्र था कालेवन, उसने की ठहर जाओ, शादी ऐसे नहीं होगी। क्यों? कालेवन तब बोले न होए, बलनाथों की चले अब छाती, तब खेत में आती। विचार करना कैसे वीर हुए जा धरती पे, हाथी का सामना करने को तैयार हुआ कर। और जब इधर से हाथी गया, हाथी आई तो होए मार्ग में, कंस राज ने भुजा बढ़ाई, सूंड पकड़ के खींच ले होए, पलू दे के ले गए उठाई।